फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केस प्रेजेंटेशन जो कि रहने वाली है हमारी मल्टीपल प्रेगनेंसी के ऊपर। और इसके ऊपर मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस प्रीवियस वीडियो में बनाया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप लोग। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। यूट्रस, द यूट्रस इज अ होलो पाइरिफॉर्म मस्कुलर सिचुएटेड इन द pelvis बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम बिहाइंड एंड इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन द विड्थ एंड 3.5 सेंटीमीटर इन द थिकनेस। इसमें फंडस आता है। द बल्जिंग अपर कंपोनेंट ऑफ द बॉडी इज फंडस, डॉम शेप का होता है। और ये सर्विक्स रहेगी हमारी, नैरो पोर्शन ओपनिंग इनटू द वेजाइना, राइट। नेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीटर, मायोमीटर, एंडोमीट्रियम। तो पेरीमीट्रियम जो है सीरस कोट विद विच इन्वर्ट द एंटायर ऑर्गन एक्सेप्ट ऑन द लेटरल बॉर्डर। और मायोमीट्रियम जो है हमारे पास मिडल लेयर है, हमारे पास ये कंसिस्ट करती है स्मूथ मसल फाइबर्स को और हेल्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स आती हैं, आउटर, लॉन्गिट्यूडनल, मिडल इंटरलेसिंग एंड इनर द सर्कुलर। एंडोमीट्रियम में हमारे पास क्या होता है, द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कैविटी इज कॉल्ड एज द एंडोमीट्रियम। तो दोस्तों ये रही हमारे पास लेयर्स। और मैं सच बताऊँ, मैंने कम से कम 6-7 बुक से रेफ़र करके बनाई है। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी जब मेरे को ये एनसीपी जब केस प्रेजेंटेशन मिली थी, तो मैंने चाहा कि आपको भी शेयर कर दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए यूट्यूब में ढूंढने में। अब आपको पता है एनाटमी है तो उसका स्ट्रक्चर होगा, और बहुत ज़्यादा बच्चों की कंप्लेंट रहती है हमारा डायग्राम अच्छे नहीं है। तो मैं आपके लिए ईजिएस्ट डायग्राम लेकर आई हूँ। ईजिएस्ट है ये बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स है देखिए यूट्रस के इसमें, और इजीली आप बना सकते हो। एक्सटर्नल ओस है देखिए, सर्विक्स वगैरह सभी इसमें लेवलिंग करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट आती है इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है, हमारे पास यूट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी फर्टिलाइज ओवम होगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो उसको रिटेन करके रखना। और ओवम जो है रिलीज़ होता है ओवरी से, तो वो यूट्राइन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस में जाएगा। और ये देखिए जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रिपेयर हो जाती है फॉर द रिसेप्शन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस का जो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसकी जो वॉल्स है बहुत ज़्यादा थिनर और स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। और हमारी यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिदमिकली और एक्सपेल कर देगा अपने बेबी को। और उसके अंदर जो भी बेबी और प्लेसेंटा होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और द्वारा नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। उस प्रोसेस को सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। ये रहा हमारा फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन ऑफ द यूट्रस। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके इस वीडियो का। नेक्स्ट आती है इसकी इंट्रोडक्शन। देखो मैं हिंदी में बता रही हूँ, आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो इसको। तो जो कंडीशन है हमारे पास यानी कि वेयर करना 2 और मोर फिटस, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टी फिटल, मल्टी गेस्टेशनल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। और मल्टीपल प्रेगनेंसी अबाउट 1 to 2% ऑफ ऑल ओवर द बर्थ में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ये नाइजीरिया में होती है यानी कि निग्रोस में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम जापान में होती है यानी कि मोंगोलॉइड्स में होती है। और जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं हमारे, उनमें 30 to 50% रहता है। जैसे IVF वगैरह की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि उनमें 30 to 50% हो सकता है कि उनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिले। तो इसमें डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ द 2 फीटस इन द यूट्रस, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी। या फिर एक डेफिनेशन और है, मल्टीपल प्रेगनेंसी यूजुअली हैपन व्हेन वन एग इज़ फर्टिलाइज्ड एंड देन इट ऑल्सो हैपन व्हेन वन एग इज़ फर्टिलाइज्ड एंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर एम्ब्रियोस दैट ग्रोज इनटू 2 और मोर बेबीज। तो छोटू सा आप डायग्राम भी बना सकते हो। और एक बार इसमें भी नज़र मार लेना, कहीं पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो एक बार मैं कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट रहेगी इसमें इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी है, इसका नॉन कोज जो है वो नॉन नहीं है। और रेस में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यानी कि निग्रोस, और कम जो होंगे वो मंगल्स में। हेरिडिटी यानी कि मैटरनल साइड से मोड ट्रांसमिट हो सकती है। एडवांस एज, अगर मदर जो है 30-35 की एज में कंसीव करिए तो हो सकता है कि जो मदर है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सके उसमें। और इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी यानी कि अगर 5th ग्रेविडा यानी कि 5वां बच्चा चल पड़ा है उसका होने जा रहा है, तो हो सकता है उसका कि मल्टीपल प्रेगनेंसी रहे। मेरे पेशेंट में क्या हुआ था, उस पर्सन को हेरिडिटी थी, मेरी जो पेशेंट था, और उनमें लाइफस्टाइल हैबिट्स यानी कि 3 to 4 टाइम्स वो एक दिन में कॉफ़ी मतलब ले लेती थी, तो उसकी वजह से उसको मल्टीफिटल प्रेगनेंसी हो गई थी। मेन इसमें रहते हैं कोज, सुपरफिकेशन, सुपरफिटेशन। सुपरफिकेशन में जो फर्टिलाइज्ड 2 डिफरेंट ओवा वो रिलीज़ होते हैं सेम साइकिल से। और सुपरफिटेशन में हमारे पास क्या होते हैं, इट इज़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द, मतलब इसमें जो 2 ओवा जो फर्टिलाइज होंगे वो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल से होते हैं। एक होता है हमारा फिटल कॉम्प्रेसिस। फिटल कॉम्प्रेसिस में हमारा क्या रहेगा कि जो 2 ट्विंस होंगे तो एक ट्विंस हमारा मम्मीफाइड हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, और जो मेम्ब्रेन्स होती हैं लिविंग फिटस और जो भी यूट्राइन वॉल वहाँ पे वो सेट होकर रह जाता है। हाइलेटिफॉर्म मोल, ये आपने बुक में पिक्चर देखी होगी। फिर आपको पता है टाइप्स क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं डेवलप फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 1 ओवम एंड 1 स्पर्मेटोजोआ विद द फर्दर विच फर्दर स्प्लिट इनटू 2। और इस मेरे पेशेंट को भी मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी में मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे।
और उसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, प्लेसेंटा बना देना, कोरियन लेयर बना देना, एमनियन लेयर बना देनी ट्विंस के साथ में। कितना क्यूट लग रहा है वैसे डायग्राम देखने में। डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? डेवलप फ्रॉम द सेपरेट ओवा दैट आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्मेटोजोआ दैट कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट सेक्स। और यहाँ पे आप ये लिख लेना एज इट इज़। सिम्टम्स क्या होंगे? यूट्रस जो होगा वो लार्जर होगा क्योंकि ऑब्वियस है एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगी, ट्विंस बेबी हैं। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, और क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन वो ख़त्म होने वाली है। तो ये देखिए, इंक्रीज मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहेगी कि उसमें HCG का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा हार्मोन का। फीटल मूवमेंट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और साथ में हमारा होगा टोटल वेट गेन मदर का 16 to 20.5 kg होगा। नॉर्मली कितना होता है? 11 kg रहता है। और मेरे पेशेंट के सिम्टम्स क्या थे? यूट्रस उसका लार्जर था देन द एक्सपेक्टेड डेट, नोजिया, उसको वॉमिटिंग ज़्यादा थी, कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बैरसमेंट सच एज द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स थी। अनयूजुअल वेट गेन हो गया था 35 lbs का, एंड इंक्रीज लेवल ऑफ द HCG दैट इज़ एट 34 डे एट द लेवल और HCG इज़ 2900। एंड उसके बाद हमारा एक लिख लोगे आप, इंक्रीज HCG लेवल 33 डेज़ में कितना होता है? 36 में और 40 डेज़ में। सेकंड हार्ट बीट सुनाई देगी, यानी कि 2 ट्विंस है तो उनकी हार्ट बीट अलग अलग होगी, ठीक है। 8 to 10 वीक में यूजिंग द फीटल डॉपलर एंड फटीगनेस भी मदर में ज़्यादा देखने को मिले, मदर ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगी। डायग्नोस में आप क्या करवाओगे? हिस्ट्री कलेक्शन लोगे, कंप्लीट हिस्ट्री लोगे मदर की, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, जर्नल एग्जामिनेशन करोगे, एब्डोमिनल में इंस्पेक्शन करोगे, देखोगे इलोंगेटेड शेप ऑफ द यूट्रस वगैरह चेक करोगे, पाल्पेशन देखोगे कि हाइट ऑफ द यूट्रस कैसी है, ठीक है। एमनोरिया देन द पीरियड ऑफ द एमनोरिया में उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन करोगे। ये देखिए, 2 डिस्टिंक्ट फीटल हर्ट साउंड आपको अलग अलग सेपरेट स्पॉट में सुनाई देनी चाहिए। और साथ में हमने क्या करना है? सोनोग्राफी कर लेनी है। सोनोग्राफी हमने कंफर्मेशन के लिए करनी है, वायबिलिटी ऑफ, ये सब कुछ आप एज इट इज़ लिख लेना। मेरे पेशेंट में हमने क्या किया था? हिस्ट्री एग्जामिनेशन की थी, फिजिकल एग्जामिनेशन, जर्नल एग्जामिनेशन, सोनोग्राफी एंड प्रेगनेंसी ब्लड टेस्टिंग। ये रही हमारी मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? ये देखिए, मदर को हम बोलेंगे रेस्ट करे घर में और एंटीनेटल विजिट्स में जाए और प्रीटर्म लेबर को सब कुछ डिटेक्ट वगैरह करवाने का बोलना है, डायग्नोसिस के लिए बोलना है। मैनेजमेंट ड्यूरिंग जब लेबर चल पड़ेंगे, बोथ ट्विंस अगर वर्टेक्स पोजीशन में है तो एनाल्जेसिक्स हमने देने हैं, डिलीवर करना है फर्स्ट बेबी वेजाइनली, और कोड डिवाइडेड, हमने जो कोड है उसको 2 क्लैम्प्स में डिवाइड कर देना है, कोई मेथर्जिन नहीं देनी है। नोट द लाई, हमने जो है सेकंड बेबी की लाई को हमने चेक करते रहना है। अगर बेबी की लाई हमारी ट्रांसवर्स लाई है और लॉन्गिट्यूडनल